हाँ जी दोस्तों, सेक्शन नंबर 102 में सबसे पहले ये देखना अपने को कि जो बिजनेस होते हैं, मतलब कंपनी अपनी जब भी जनरल मीटिंग करती है उसमें जो बिजनेस मैटर जो डिस्कस करती है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, दूसरा होता है स्पेशल बिजनेस। अब ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है, तो इसका आंसर है एजीएम का अड्डा। एजीएम का जो अड्डा होता है वो क्या होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस। अब ये अड्डा का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले अगर कोई कंपनी अपनी एजीएम में एनुअल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल अकाउंट एक ही बात है, तो एनुअल अकाउंट या बीओडी रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट को जो कंसिडर करती है तो वो जो मैटर होगा वो ऑर्डिनरी बिजनेस होगा। डी फॉर डिविडेंड का डिक्लेरेशन करना, डी फॉर रिटायरिंग डायरेक्टर के बदले में कोई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करना, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। और ए फॉर ऑडिटर, तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और उसका रेम्युनेशन फिक्स करना, ये भी ऑर्डिनरी बिजनेस है। तो ये चार बिजनेस ऐसे होते हैं जो ऑर्डिनरी बिजनेस है। अब स्पेशल बिजनेस क्या होगा, तो एजीएम में इन चार के अलावा बाकी जो भी बिजनेस होगा वो स्पेशल बिजनेस होगा। और अगर कोई कंपनी ईजीएम करती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, तो उसमें आप कोई भी काम करोगे तो उसको स्पेशल बिजनेस बोलेंगे। अब सवाल है कि स्पेशल बिजनेस है या ऑर्डिनरी बिजनेस है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो अगर कोई भी कंपनी जब स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करती है जनरल मीटिंग में, तो आप जो नोटिस दोगे तो उस नोटिस के साथ में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को अनेक्स करना पड़ेगा। अब सवाल है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, तो आंसर है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको सारे मटेरियल फैक्ट बताने पड़ेंगे विद रेस्पेक्ट टू, अगर कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर या केएमपी या उनके रिलेटिव का अगर कोई भी इंटरेस्ट है उस मैटर में तो वो इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मतलब कौन कौन हो गए, कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी और उनके रिलेटिव का अगर उस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है तो नेचर ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सेकंड नंबर, अदर इंफॉर्मेशन और फैक्ट, बाकी वो सारी इंफॉर्मेशन और वो सारे फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा उस बिजनेस से रिलेटेड, जिससे उस बिजनेस को की मीनिंग, स्कोप और इंप्लीकेशन को समझने में मेंबर को मदद मिल पाए। और तीसरा, थर्ड पॉइंट तभी एप्लीकेबल होगा अगर हमारी कंपनी कोई ऐसा बिजनेस ट्रांजैक्ट करी है, कोई मैटर डिस्कस करी है, कोई एजेंडा है जो अदर कंपनी से रिलेट कर रहा है। तो अगर हमारे कंपनी का कोई बिजनेस अदर कंपनी से रिलेट कर रहा है और हमारे कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर, प्रमोटर या कंपनी के केएमपी, कौन कौन हो गए, हमारे कंपनी के डायरेक्टर, हमारे कंपनी के मैनेजर या प्रमोटर हमारे कंपनी के, या हमारे कंपनी के केएमपी का उस दूसरी कंपनी में कम से कम 2% की शेयर होल्डिंग है, कम से कम 2% की शेयर होल्डिंग है, तो एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग बताना पड़ेगा। मतलब आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। मान लो हमारे कंपनी के डायरेक्टर का वहाँ पे 3% का शेयर होल्डिंग है, तो हमको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि हमारे इस डायरेक्टर का उस कंपनी में 3% का शेयर होल्डिंग है, ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम मीटिंग में जो मैटर डिस्कस करने वाले हैं उसमें कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डिस्कस होने वाला है, तो उस केस में आपको जो आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दोगे उसमें आपको टाइम और प्लेस लिखना पड़ेगा जहां पे उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। देखो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो मीटिंग में हम लोग कोई कॉन्टैक्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं तो कॉन्टैक्ट तो 100 पन्ने का है, पर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में तो आपने उसके मटेरियल इंफॉर्मेशन दिया, हो सकता है 2 पन्ने में आपने बता दिया। लेकिन अगर कोई मेंबर पूरे कॉन्टैक्ट को पढ़ना चाहता है तो हमको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि कोई भी मेंबर इस प्लेस में आ जाए और ये टाइमिंग है, वहां पर आकर पूरे कॉन्टैक्ट को देख सकता है। अगला पॉइंट है नॉन डिस्क्लोजर और इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर। मतलब क्या हुआ, जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में जो बातें बतानी चाहिए थी ऊपर में जो लिखा हुआ है वो अगर आपने बातें नहीं बताया या इनसफिशिएंट बनाया तो उस केस में क्या होगा, तो लॉ में लिखा है अगर नॉन डिस्क्लोजर या इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर की वजह से कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर, मैनेजर या की मैनेजर पर्सन को कोई बेनिफिट हुआ, इनको डिस्क्लोज करना चाहिए रहता डायरेक्टर, प्रमोटर वगैरह को, लेकिन उन्होंने अगर डिस्क्लोज नहीं किया और उसके बिना डिस्क्लोज किए उन्होंने चुपचाप तरीके से प्रॉफिट कमा दिया तो उनको बेनिफिट हो गया या उनके रिलेटिव को बेनिफिट हो गया, तो उस केस में वो जो डायरेक्टर, प्रमोटर लोग हैं ना, वो उस प्रॉफिट को ट्रस्ट की कैपेसिटी में रखेंगे। मतलब भले वो चुपचाप, मान लो आपने चुपचाप करके प्रमोटर ने 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लिया गुपचुप तरीके से बिना डिस्क्लोज किए, तो जो 50 करोड़ वो प्रमोटर का नहीं है, वो प्रमोटर को ट्रस्ट की कैपेसिटी में रखना पड़ेगा और ये पैसा उनको कंपनी को वापस करना पड़ेगा। तो कुल मिला के सीक्रेट प्रॉफिट कमाओगे तो इट हैज़ टू बी रिटर्न टू द कंपनी। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 102।